नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रतिपंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की मुलाकात। राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण मामलों को प्रमुखता से उठाते हुए मुख्यमंत्री ने प्रस्तावों को स्वीकृति दिए जाने का किया अनुरोध। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने प्रदेश में ट्रैकिंग और पर्वतारोहण के लिए नीति तैयार करने के दिए निर्देश। 15 जनवरी तक नई नीति शासन को प्रस्तुत करने को कहा। उत्तराखंड में साल 2025 के दौरान एसटीएफ ने संगठित अपराध के खिलाफ की बड़ी और प्रभावी कार्रवाई। वाल्मीकि गैंग के मुख्य आरोपियों समेत चीनू पंडित गैंग के 2 शूटरों को हथियारों के साथ किया गिरफ्तार। नकली दवाइयों के कारोबार का भी किया भंडाफोड़। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम से 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले अशिक्षित लोगों को किया जाएगा साक्षर। एनसीईआरटी की प्रभारी ने देहरादून पहुंचकर की बैठक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले अशिक्षित व्यक्तियों को मिलेगा पढ़ने लिखने का मौका। और नीति घाटी स्थित टिम्बरसैंड महादेव के दर्शन के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु। बर्फ से बनने वाले प्राकृतिक शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है मंदिर। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस भी मुस्तैद। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में ऋषिकेश बाईपास, अल्मोड़ा दनिया पनार घाट मार्ग, जोलीकोट खेड़ना गैरसैंण कर्णप्रयाग मार्ग और अल्मोड़ा बागेश्वर कांडा उडियारी बैंड मार्ग के निर्माण से संबंधित प्रस्तावों के साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित राज्य के अनेक महत्वपूर्ण मामलों को प्रमुखता से उठाते हुए राज्य के प्रस्तावों को स्वीकृति दिए जाने का अनुरोध किया। अगली खबर की बात करेंगे। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने प्रदेश में ट्रैकिंग और पर्वतारोहण के लिए नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ट्रैकिंग और पर्वतारोहण की एकीकृत नीति को 15 जनवरी तक शासन को प्रस्तुत किए जाने की बात कही। मुख्य सचिव ने आज सचिवालय में वन विभाग के अंतर्गत इको टूरिज्म के संबंध में बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि पॉलिसी तैयार करने से पहले प्राइवेट स्टेक होल्डर्स से भी संवाद कर लिया जाए ताकि पॉलिसी बनने के बाद आने वाली व्यवहारिक समस्याओं से बचा जा सके। मुख्य सचिव ने ट्रैकिंग के लिए नई चोटियां खोले जाने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में उन्होंने 84 कुटिया के जीर्णोद्धार का कार्य जल्दी पूरा करने को भी कहा। प्रदेश में इन दिनों साल 2022 का चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की जनता ने जिन तत्वों को नकार दिया है उनके द्वारा अंकिता भंडारी मामले को पुनः उजागर कर प्रदेश का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। सांसद बंसल ने कहा कि विपक्ष लगातार अपने स्वार्थ व राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अंकिता भंडारी मामले का सहारा लेने की कोशिश कर रहा है। अब सबको मालूम है कि काफी समय से प्रदेश का शांतिपूर्ण माहौल खराब करने का प्रयास उन तत्वों के द्वारा किया जा रहा है जिनको राजनीतिक रूप से जनता पूरी तरह से नकार चुकी है। वो हमारी बेटी अंकिता का नाम लेकर के अपनी स्वार्थ सिद्धि करना चाहते हैं। उत्तराखंड में साल 2025 के दौरान एसटीएफ ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी और प्रभावी कार्रवाई की है, जिसमें वाल्मीकि गैंग के मुख्य आरोपियों मनीष उर्फ बॉलर, हसन जैदी और शेर सिंह के गिरफ्तारी के साथ साथ चीनू पंडित गैंग के 2 शूटरों को हथियारों के साथ पकड़ा गया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी गैंग के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई में 17 अवैध हथियार जब्त किए गए और कामरान नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं नशे के कारोबार और नकली दवाइयों के खिलाफ भी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए साल 2025 में सेलाकुई और हरिद्वार में नकली दवाइयां बनाने वाली 6 फैक्ट्रियां सीज कर 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनकी करीब 14 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई।
इसमें जो है हम लोग उत्तराखंड में ये जो 2025 हमारा जो साल गया है, इसमें हमने जो है एसटीएफ में जो है कुछ बड़ी उपलब्धियां जो 2025 की रही। तो इसमें जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग है, जो हमारे स्टेट के जो दो मेन, एक तो वाल्मीकि गैंग है जिसमें 2-3 मुख्य जो है वो गिरफ्तारियां की गई, जिसमें जो है मनीष उर्फ बॉलर था, और उसके बाद हसन जैदी है, शेर सिंह है। तो इन लोगों की जो है वाल्मीकि गैंग में कुछ गिरफ्तारी हुई। फिर चीनू पंडित गैंग है, इसमें 2 शूटरों को असलाहों के साथ गिरफ्तार किया गया, 2 शूटर, जिसमें जो है शूटरों से जो है 3 पिस्टल, 1 तमंचा, 12 कारतूस भी बरामद किए गए। तो चीनू पंडित गैंग 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले अशिक्षित रह गए लोगों के लिए भारत सरकार उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम चला रही है, जिसको लेकर आज एनसीईआरटी की प्रभारी देहरादून पहुंची, जहां उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले उन सभी व्यक्तियों को पढ़ने और लिखने का मौका मिलेगा जो मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान पाने में असमर्थ रहे। इसको लेकर 1 अप्रैल 2022 से राष्ट्रीय स्तर पर नव भारत साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया गया। पहले इसे प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता था, अब इसे उल्लास नाम दिया गया है। उल्लास कार्यक्रम दरअसल भारत सरकार की एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका नाम है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, और उसका एक लोकप्रिय नाम है उल्लास। उल्लास का जो पूरा नाम है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो ये जो पूरी स्कीम है दरअसल 15 साल और उससे ऊपर के उन व्यक्तियों के लिए है जो किसी वजह से पढ़ना लिखना नहीं सीख पाए हैं, गणित नहीं सीख पाए हैं। तो ये प्रोग्राम उनके लिए, तो उनको उन जो असाक्षर हैं उनको साक्षर बनाने की योजना है। वहीं एससीईआरटी निदेशक वंदना गर्ब्याल ने बताया कि उल्लास कार्यक्रम के 5 मुख्य उद्देश्य हैं, जिसमें आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान के साथ जीवन कौशल, व्यवसायिक कौशल विकास, बुनियादी शिक्षा और सतत शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि योजना के तहत राज्य स्तर पर नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अलग अलग स्थानों पर मास्टर ट्रेनरों का विकास, प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनरों द्वारा जिले स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाने हैं। कल उनकी बैठक है जिसमें पंजाब से और उत्तराखंड से लोग आएंगे, और उनके द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि आगे हमारे स्टेट को कैसे पूर्णतः साक्षर हम बना सकते हैं। इसमें हमारी पूरी कोशिश है कि जितने भी लर्नर्स हैं जो असाक्षर हैं, जो पूर्णतः साक्षर नहीं है या असाक्षर हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है। टिहरी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली जानवरों की बढ़ती आवाजाही और उससे उत्पन्न खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने सोलर लाइटें लगाने का कार्य शुरू कर दिया है। यह सोलर लाइटें सार्वजनिक स्थानों, संपर्क मार्गों, देवालयों और गांव के अन्य प्रमुख स्थलों पर लगाई जा रही हैं, ताकि रात के समय रोशनी बनी रहे और जंगली जानवरों की गतिविधियों पर नियंत्रण पाया जा सके। इस अभियान में जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जा रहा है, जिससे स्थानीय जरूरतों के अनुसार स्थानों का चयन किया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि सोलर लाइटों से न केवल ग्रामीणों की सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा का भी उपयोग सुनिश्चित होगा। इसके साथ ही मानव वन्यजीव संघर्ष के मामलों में भी कमी आएगी। में निर्देशित कर दिया गया है कि जहां जहां भी भालू और गुलदार इत्यादि का आतंक है, जहां जहां गांव लगे हुए हैं, उन क्षेत्रों में जो जंगलों से प्रभावित क्षेत्र है, उन ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए सोलर लाइट का इंतजाम तत्काल करें। और हमारा जो स्टाफ है उनके जो इक्विपमेंट हैं वो उससे क्रय किए जाएं, और ताकि जो है कि हमारी जो वर्कफोर्स है, जो हमारा फील्ड स्टाफ है, वो पूरा इक्विप्ड रहे किसी भी मानव वन्यजीव संघर्ष घटना के, एक तो प्रिवेंशन से उसको और उसके मिटिगेशन से भी। और वर्तमान में जो है आप देख रहे हैं क्या बोलते हैं कि भालू की थोड़ा सा गतिविधि बढ़ी हुई है, तो लाइट के साथ साथ हमारी जो टीमें हैं वह लगातार, कल भी हमारी टीम घनसाली में थी, 1 बजे के आसपास एक गांव में जो है भालू के सक्रिय होने की खबर आई थी, तो तकरीबन रात के 1-1 बजे तक जो है हमारी टीमें जो है पेट्रोलिंग कर रही हैं। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन की इस पहल का स्वागत करते हुए इसे जान माल की सुरक्षा के लिए एक सराहनीय कदम बताया है। हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे ग्राम सभा को 3 लाइटें जो है उन्होंने प्रोवाइड की हैं, जिनको हम जो जहाँ पर लाइटों की ज़रूरत है वहाँ पर उनको लगा रहे हैं। और इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने क्षेत्र पंचायत सदस्य को, जिन्होंने हमारा जो हमने उनको बोला था और उन्होंने यथाशीघ्र ही इसका जो है हमको प्रोवाइड कर दिए हैं लाइटें। जो गांव का क्षेत्रफल है ये बहुत बड़े दायरे में फैला हुआ है,
बहुत कम से कम 5 तोक हमारे ग्राम सभा के अंदर हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रशासन की तरफ से और उरेडा की तरफ से इसी तरह से हमें आगे भी सहयोग मिलता रहेगा। आज तो खैर क्षेत्र पंचायत के माध्यम से 3 स्ट्रीट लाइट गाँव को दी गई है, जिनमें से एक तो नरसिंह देव मंदिर में लगी है और 2 क्षेत्र पंचायत सदस्य जी अपने अनुसार जहाँ पे उनको उचित लगे वहाँ पर लगवाएंगे, जहाँ पर अति आवश्यक होगा। इसके अलावा मैं अन्य उस प्रशासन वो करता हूँ और क्षेत्र पंचायत सदस्य जी से भी एक आग्रह करता हूँ कि आगे भी इस तरह के जो लाइट हैं उसका सहयोग गाँव के लिए। चमोली जिले की नीति घाटी शीतकाल में भी तीर्थयात्रियों और पर्यटकों से गुलजार है। यहाँ स्थित छोटा अमरनाथ के नाम से विख्यात टिम्बर स्टैंड महादेव के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। नीति घाटी के नीति गांव के पास टिम्बर स्टैंड महादेव का मंदिर है। यहाँ पर शीतकाल में स्वनिर्मित बर्फ के शिवलिंग आकृति उभर जाती है। बीते कई सालों से यहाँ पर शीतकाल में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आ रहे हैं। इन दिनों यहाँ प्रतिदिन 1000 से अधिक श्रद्धालु आ रहे हैं। अलीगढ़ से ये मेरे बड़े भाई श्री राजेश जोशी, ये भी अलीगढ़ से हैं। हम दोनों यहाँ पर महादेव जी के दर्शन करने आए हैं और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं। हर हर महादेव। श्रद्धालुओं के लिए एक नया अमरनाथ जैसा मंदिर के रूप में चमोली जिले में विख्यात हुआ है। धीरे धीरे लोगों की पर्यटकों की संख्या धीरे धीरे यहाँ बढ़ रही है। देश और विदेश से पर्यटक स्वयंभू निर्मित हमारे पीछे देख सकते हैं ये मंदिर है और इस मंदिर के दर्शन के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। जिला प्रशासन यहाँ पे व्यवस्थाएं भी कर रहा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस भी मुस्तैद है। जिले के पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवार ने नीति घाटी का दौरा किया। उन्होंने श्रद्धालुओं से बातचीत की और यात्रा मार्ग की स्थिति, सुरक्षा और ठहरने की व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक लिया। जो सुराई टूटा और मरारी चौकी क्षेत्र है, वहाँ के लोग इसकी व्यवस्था को देख रहे हैं। हमारे कार्मिक वहाँ पर पुलिस के हमारे सब इंस्पेक्टर सुराई टूटा में तैनात हैं और मलारी और नीचे के क्षेत्रों में हमारे पीआरडी और होमगार्ड के जवान तैनात हैं, तो लगातार इसकी सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं। अभी क्योंकि रास्ते बहुत क्लियर हैं, इसलिए लोगों के आवागमन को निर्बाध रूप से चलने दिया जा रहा है। जब बर्फ़ सड़क पर पड़ जाएगी तो उसके लिए जोशीमठ में 22 चेन वाले व्हीकल के 4x4 व्हीकल की व्यवस्थाएँ की गई हैं, जिनके माध्यम से लोग यहाँ पर आ पाएंगे। हम इस समय मौजूद हैं भारत तिब्बत सीमा पर स्थित नीति घाटी में, जहाँ पर छोटा अमरनाथ के नाम से टिम्बर स्टैंड महादेव प्रसिद्ध है। यहाँ यूँ तो इसकी यात्रा बर्फवर होती है, लेकिन सर्दियों में बर्फबारी होने के कारण बहुत कम ही तीर्थयात्री यहाँ पर दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। इस समय क्षेत्र में बर्फ़ न होने के कारण बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं और वो जो है स्वयंभू बर्फ़ से निर्मित टिम्बर स्टैंड महादेव के दर्शन कर रहे हैं। और इन दिनों यहाँ पर टेम्परेचर सुबह शाम जो है माइनस में पहुँच जा रहा है, जिसके कारण कड़ाके की ठंड क्षेत्र में पड़ रही है और जगह जगह पर जो है पाला जो है जम चुका है, नदियाँ जम चुकी हैं और इसमें चारों तरफ जो है श्रद्धालुओं से ये वाली घाटी जो है गुलजार है। DD न्यूज़ के लिए टिम्बर स्टैंड महादेव से शेखर रावत। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं आपके बीच। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाह! फर्जी ऑफर्स से सावधान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। सरकार की विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत ग्रामीणों को 100 के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। इसके साथ ही इस योजना के तहत श्रमिकों और ग्रामीण क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित किया जाएगा। प्रदेश में विकसित भारत जी राम जी योजना का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उत्तरकाशी जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने बताया कि जिले में प्रशासन ने योजना के बारे में जानकारी देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम पर कार्य शुरू कर दिया है। अब जी राम जी के तहत हम लोग इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जो चेंजेस इसमें आए हैं, परिवर्तन हुए आम व्यक्ति की सुलभता हेतु, उसमें भी हम लोग अपने एक तो जन जन की सरकार कार्यक्रम में अपने लाभार्थियों को इसके बारे में बता रहे हैं। साथ ही प्रधानगणों को ब्लॉक के माध्यम से
अब हम लोगों ने स्टार्ट किया है कार्यक्रम कि इसकी स्कीम का जो जो चेंजेस हैं, जो इम्प्रूवमेंट हुए हैं, इसमें अब इसका ऑब्जेक्टिव और बड़ा कर दिया गया, उद्देश्य बढ़ा दिए गए हैं, तो उसकी जानकारी सुलभता से सारे ग्राम प्रधानों को हर एक गांव में हर एक व्यक्ति के पास पहुंच जाए और वो इस योजना का लाभ लें। इस पे हमने काम स्टार्ट कर दिया है। वहीं जिन ग्रामीणों की इस योजना की जानकारी है वो इसे सरकार का अच्छा कदम बता रहे हैं। पहले चल रही थी मनरेगा योजना, उसका नाम बदलकर सरकार ने जी राम जी योजना कर दी है। तो ये अच्छा कदम है और इसमें सबसे बड़ा बात यह है कि इसका उद्देश्य भी बड़ा है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें ग्रामीणों को पहले 100 दिन का रोज़गार मिलता था, अब 125 दिन का रोज़गार मिल रहा है। तो ये बड़ी बात है और इसके लिए सरकार का धन्यवाद है और हम सरकार की प्रशंसा करते हैं कि ऐसी योजनाएं जो कि ग्रामीणों के हित में हो, ये लागू होनी चाहिए। चंपावत जिला कलेक्टर सभागार में जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों की विभिन्न समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में जनहित से जुड़े सैकड़ों समस्याओं का संबंधित अधिकारियों के माध्यम से त्वरित समाधान किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले फरियादियों की समस्याओं का संवेदनशीलता, गंभीरता एवं समयबद्धता के साथ निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि सरकार जनता के द्वार रहे और प्रशासन गांव की ओर जाए। इसी के क्रम में हम लोगों ने यहाँ पे प्रत्येक सोमवार को जनता दर्शन का एक कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार क्रियान्वित करा है, जहाँ पे पूरे जनपद से जन सामान्य यहाँ पर आते हैं, अपनी बातें रखते हैं और उनका जो उनके इश्यूज रहते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए संबंधित विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में आज भी जनता दर्शन कार्यक्रम चल रहा है और जो हमारे बीच सभी जन सामान्य आए हैं उनको त्वरित सहायता दिए जाने का कार्य भी चल रहा है। और वहीं जनता मिलन कार्यक्रम में दूरस्थ क्षेत्रों से आए लोगों ने कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि उनकी समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण हो गया। मैं राशन कार्ड के संबंध में कुछ सोल्यूशन था, नाम नहीं चल रहा था, उसमें यहाँ आया था जनता दरबार में। जिलाधिकारी ने कहा 2-3 दिन में आपका समाधान हो जाएगा। ग्राम कोयाटी मैं रोशन बोल रहा हूँ। डीएम साहब के पास मिला, डीएम साहब कह रहे हैं आपका 1 हफ्ते में कार्रवाई करेंगे। बात करेंगे बागेश्वर जिले की। बागेश्वर में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय ताइक्वांडो एवं पारा ताइक्वांडो प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन विधायक पार्वती दास, जिला पंचायत अध्यक्ष शोभा आर्य एवं जिला पंचायत उपाध्यक्ष विशाखा खेतवाल ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर विधायक पार्वती दास ने कहा कि बागेश्वर जनपद ने ताइक्वांडो खेल में अपनी एक अलग और मजबूत पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि यहाँ के खिलाड़ी हर वर्ष राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। यहां क्षेत्र के युवाओं की प्रतिभा और प्रशिक्षकों की मेहनत का परिणाम है। एसोसिएशन बागेश्वर को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आज जिला जो हमारे बागेश्वर में विभिन्न डिस्ट्रिक्टों से आए हुए सभी प्रतिभा कर रहे सारे बच्चों को मैं बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। अच्छा, आज बागेश्वर भी एक खेल हब बन रहा है, जिससे हमारे यहाँ के खिलाड़ी विभिन्न मेडलों को लेकर आज हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। वहीं जिला पंचायत उपाध्यक्ष विशाखा खेतवाल ने कहा कि ताइक्वांडो जैसे खेल न केवल खिलाड़ियों को शारीरिक रूप से मजबूत बनाते हैं, बल्कि उनमें आत्मविश्वास, अनुशासन और संघर्ष की भावना भी विकसित करते हैं। आज जिला ताइक्वांडो व पारा ताइक्वांडो एसोसिएशन बागेश्वर द्वारा जिला स्तरीय प्रतियोगिता यहाँ की गई है, जिसमें 8 डिस्ट्रिक्ट से अलग डिस्ट्रिक्ट के बच्चे आ रखे हैं, जिसमें 200 से ज़्यादा बच्चे हैं। तो मैं सभी बच्चों को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि, और मैं ये भी देख रही हूँ कि छोटे छोटे बच्चे भी आ रखे हैं यहाँ। तो मैं उनके पेरेंट्सों को भी यही कहना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों को अप्रिशिएट करें, उनको अच्छा वो करें कि आपके बच्चे आगे बढ़ें। जिला ताइक्वांडो एवं पारा ताइक्वांडो एसोसिएशन के सचिव किशोर कुमार ने बताया कि प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 200 से अधिक खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। प्रतियोगिता सब जूनियर, कैडेट, जूनियर एवं सीनियर वर्ग में आयोजित की जा रही है, जिसमें बालक बालिका वर्ग के साथ पारा ताइक्वांडो के खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता उत्तराखंड एंड पारा ताइक्वांडो एसोसिएशन द्वारा यह आयोजित किया गया है, जिसका ऑर्गेनाइजर जिला ताइक्वांडो एंड पारा ताइक्वांडो एसोसिएशन बागेश्वर द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें
8 जनपद यहाँ पे प्रतिभाग कर रहे हैं और 200 से लगभग बच्चे यहाँ पे प्रतिभाग करेंगे। मैं बताना चाहूँगा जो बच्चे इसमें प्रथम और द्वितीय तृतीय स्थान पर स्थान पर आएंगे वह बच्चे जयपुर पर वहाँ पे सेकंड फेडरेशन का राष्ट्रीय स्तर पे वहाँ पे आयोजन होना है, जो उसमें प्रतिभाग करेंगे। लोक कला और संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने के लिए अल्मोड़ा नगर निगम ने म्यूरल आर्ट के माध्यम से पर्वतीय संस्कृति और रीति रिवाज, रहन सहन, वेशभूषा को प्रदर्शित कर संस्कृति को संरक्षित करने का प्रयास किया है। सांस्कृतिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध अल्मोड़ा नगर के प्रमुख पर्यटन स्थानों और अन्य स्थानों पर भी अब भित्ति चित्रों के माध्यम से पहाड़ी जीवन और लोक संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। नगर निगम की ओर से माल रोड से मल्ला महल को जोड़ने वाले मार्ग पर पहाड़ी जीवन शैली, बाखली, लोक नृत्य, छोलिया और अन्य सांस्कृतिक धरोहरों पर आधारित म्यूरल आर्ट से चित्र बनाए गए हैं। इन चित्रों के माध्यम से स्थानीय संस्कृति को जीवंत रूप में प्रदर्शित किया गया है, जो पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रही है। नगर निगम के मेयर अजय वर्मा ने कहा कि अल्मोड़ा सांस्कृतिक नगरी के रूप में जानी जाती है। संस्कृति के संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से म्यूरल आर्ट, भित्ति चित्रों के माध्यम से यहाँ की संस्कृति को दर्शाया जा रहा है। अल्मोड़ा नगर जो कि एक सांस्कृतिक शहर है और यहाँ पर को पहले से काफ़ी बड़े बड़े कलाकार रहे और अल्मोड़े की एक अपनी कला के उसमें काफ़ी एक बड़ा स्थान, बड़ा नाम रहा है। तो हमने इस बार नगर निगम की ओर से और अपने पर्यटकों का ध्यान रखते हुए और ये यहाँ पर को विचार किया कि अपने आर्ट के माध्यम से कलाकृतियों को किस तरीके से हम निखार सके और आने वाला जो यहाँ पर को पर्यटक होता है और पर्यटकों को भी और नगर के अपने देवतुल्य जनता को भी इसका और युवा पीढ़ी को भी इसका लाभ मिले, ताकि एक नई सकारात्मक सोच की उससे पहल होती है। अल्मोड़ा निवासी इंदिरा आर्या ने कहा कि नगर निगम द्वारा कला के जरिए हमारी संस्कृति को दिखाने का काम किया है। अपनी संस्कृति की झलक देखकर अच्छा लग रहा है। लोग अपनी संस्कृति को पहचान रहे हैं और यहां पर लोग फोटो और सेल्फी भी ले रहे हैं। वहीं भारतीय मूल अल्मोड़ा के कनाडा में रह रहे नवनीत तिवारी और उनकी पत्नी रीना भी अपनी पर्वतीय संस्कृति पर बने चित्रों को देखकर खुश नजर आई। रीना ने कहा कि वह कनाडा में भी उत्तराखंड के लोगों के साथ मिलकर यहाँ की संस्कृति, परंपराओं और त्योहारों को मनाते हैं। जो ये देख रहे हैं ये नगर निगम द्वारा बनाया गया है। ये हमारी सांस्कृतिक जो अल्मोड़ा की संस्कृति है, पहाड़ी संस्कृति है। ये छोलिया नृत्य है। यहाँ लोग बहुत आनंद ले रहे हैं। यहाँ सेल्फी भी खिंचवाई जा रही है। मैं टोरंटो कनाडा से आया हुआ हूँ। मैं यहाँ मार्केट में आया हुआ था। मैंने यहाँ पर तरह तरह की फ़ोटोज़ देखी। यहाँ की संस्कृति और जो विरासत को ये लोग संजो के रखे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी हो रही है। इसमें छोलिया नृत्य, हमारी बाखली, एपण सब कुछ दिखा हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगा देख के, बहुत खुशी हुई। यहाँ के लोग अपनी संस्कृति को बचा के रखते, बहुत अच्छा लगा। तो अभी अपने शहर को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी पिक्चर्स और बहुत वो देख के हम लोग ये सब कुछ अपने वहाँ टोरंटो पूरे उत्तराखंड वाले मिलके सब लोग ये चीज़ें हम लोग कनाडा में भी सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ आज हम लाइव देख रहे हैं अपनी ये सब चीज़ें, तो देख के बहुत खुशी हो रही है। हमारा अल्मोड़ा, हमारी संस्कृति, हमारा धरोहर बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। अगली खबर की बात करेंगे। स्कूली छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसको देखते हुए चमोली जिले के गौचर स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट में विद्यार्थियों के लेखन कौशल के विकास के लिए एक हस्तलेखन कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान डायट के प्राचार्य आकाश सारस्वत ने कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य विद्यार्थियों में सुंदर, स्पष्ट और प्रभावी लेखन की आदत को विकसित करना है। लगातार तीसरी बार हो रही है। इसका फायदा यह है, एक तो नगर क्षेत्र के सारे बच्चों का विंटर कैंप चल रहा है, जिसमें लगभग 150 बच्चे प्रतिभा कर रहे हैं। उनको तो सीधे फायदा हो रहा है। इसके अतिरिक्त जो हमारे डीएलएड ट्रेनी हैं, जो कि ट्रेनिंग के बाद विविध स्कूलों में जाएंगे, उनके लिए भी ये 5 दिन की कार्यशाला है, जिससे कि उनका भी दूसरा टर्म चल रहा है, जिससे कि उनका खुद का राइटिंग अच्छा हो और स्कूलों में जो एक हस्तलेखन में या सुलेखन में हिरास हो रहा है उसको रोका जा सके और बढ़िया राइटिंग के साथ में उनके अंदर अपना कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा है।
हस्तलेखन कार्यशाला में बागेश्वर से अपनी 6 शिष्यों के साथ पहुंचे मुख्य प्रशिक्षक नरेंद्र गिरी गोस्वामी ने स्थानीय स्कूली बच्चों और डीएलएड प्रशिक्षकों को हस्तलेखन का प्रशिक्षण दिया। इस कार्यशाला के आयोजन से प्रशिक्षक और प्रशिक्षु काफी उत्साहित नजर आए। कार्यशाला है प्रत्येक स्कूलों में होनी चाहिए, क्योंकि जो वर्णों की बनावट होती है ना सर, तो वो बनावट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कैसी कैसी बनावट होती है। इसमें क्या होता है कि लिखने से बच्चों को वो याद भी हो जाते हैं और शब्द या वर्णों की जो बनावट होती है जैसे कट होते हैं उसमें वो शुद्ध रूप में लिखने की उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और फिर अगर हम इसका हमेशा अगर वो करते रहेंगे तो हमारा जो लेखन है वो मतलब उसमें काफी हद तक बहुत अच्छा सुधार आ सकता है। तो ये हस्तलेखन कार्यशाला बहुत ही फायदेमंद है बच्चों के लिए। हमें समाज में और घर से और स्कूल से बहुत शाबाशी मिलती है, हमें इससे आगे बढ़ने का मौका भी मिलता है और पूरे उत्तराखंड में हमारी प्रशंसा भी होती है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की मुलाकात। राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण मामलों को प्रमुखता से उठाते हुए मुख्यमंत्री ने प्रस्तावों को स्वीकृति दिए जाने का किया अनुरोध। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने प्रदेश में ट्रैकिंग और पर्वतारोहण के लिए नीति तैयार करने के दिए निर्देश। 15 जनवरी तक नई नीति शासन को प्रस्तुत करने को कहा। उत्तराखंड में साल 2025 के दौरान एसटीएफ ने संगठित अपराध के खिलाफ की बड़ी और प्रभावी कार्रवाई। वाल्मीकि गैंग के मुख्य आरोपियों समेत चीनू पंडित गैंग के 2 शूटरों को हथियारों के साथ किया गिरफ्तार। नकली दवाइयों के कारोबार का भी किया भंडाफोड़। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम से 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले अशिक्षित लोगों को किया जाएगा साक्षर। एनसीईआरटी की प्रभारी ने देहरादून पहुंचकर की बैठक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले अशिक्षित व्यक्तियों को मिलेगा पढ़ने लिखने का मौका। और नीति घाट स्थित टिम्बरसैंड महादेव के दर्शन के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु। बर्फ से बनने वाले प्राकृतिक शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है मंदिर। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस भी मुस्तैद। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।